हेलो नमस्कार दोस्तों, वापस से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, खास करके यूपी ग्राम पंचायत चुनाव 2026 के बारे में। और आपको पता होगा कि अभी जैसे कार्यकाल जो है अभी वर्तमान में जो चल रहा है, लगभग 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। तो ये लास्ट चल रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे पंचायत चुनाव समझ लीजिए होने ही वाला है, क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है। और उसको लेकर के तरह तरह की चीज़ें निर्वाचन आयोग की तरफ से आ ही रही हैं, नए नए अपडेट देखने को आपको मिल रहे होंगे। इसके साथ ही गांव में सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हो चुकी हैं। जो प्रत्याशी हैं वो पूरे तरीके से लग चुके हैं, पूरे दमखम से लग चुके हैं, चाहे वो नए प्रत्याशी हों चाहे जो पुराने अभी वर्तमान में प्रधान हैं। एक तरीके से वो भी प्रलोभन देना शुरू कर चुके हैं कि आप अपना ये कागज़ दीजिए, आपका हम आवास में नाम डाल देते हैं, आवास सूची में नाम आपका डलवा देते हैं ताकि आपको आवास मिल जाए, आपका हम पेंशन बनवा देते हैं। तो जो भी उन्होंने 4 साल 5 साल के अंदर नहीं किया है वो अब यहाँ पे करने का पूरा तरीके से प्रयास कर रहे हैं। और अब फिर से वोट के लिए राजनीति शुरू हो गई है। तो ऐसे में अगर आप भी पंचायत चुनाव लड़ने वाले हैं या पहली बार लड़ने वाले हैं तो इस बार की योग्यता और दस्तावेज में क्या बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, ये जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। इसके साथ ही साथ अगर आप प्रत्याशी हैं, पंचायत चुनाव लड़ेंगे तो क्या क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए, या फिर आप पहली बार अगर लड़ रहे हैं तो आपके पास क्या क्या योग्यता और दस्तावेज होने चाहिए, सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें हम लोग पंचायत चुनाव में योग्यता की, तो सबसे पहले तो आपकी जो उम्र है, ठीक है, वो कम से कम न्यूनतम उम्र आपकी जो है 21 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपकी 21 वर्ष से उम्र कम है तो आप पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, उसके अंदर आपकी जो उम्र है वो 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए। अगर 21 वर्ष पूरी नहीं है तो फिर आप पंचायत चुनाव लड़ने योग्य नहीं माने जाएंगे और आपका जो भी नामांकन पत्र होगा उसको खारिज कर दिया जाएगा। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपकी जो नागरिकता है वो भारतीय होनी चाहिए, यानी कि आप भारत के रहने वाले होने चाहिए, इसी देश के रहने वाले होने चाहिए। और आप जिस ग्राम सभा से पंचायत चुनाव लड़ने वाले हैं उस वहाँ के निवासी होने चाहिए प्रॉपर। तो उसका एक तरीके से कैसे पता चलेगा, उसके लिए अभी हम लोग डॉक्यूमेंट पे आएंगे कि डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपका यहाँ पे आपके ग्राम सभा के अंदर जो भी वोटर लिस्ट है, यानी कि मतदाता सूची है, उसमें आपका नाम होना चाहिए, यानी कि वोटर आईडी आपके पास होनी ही होनी चाहिए। यानी कि अगर आपका पंचायत के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आप पंचायत चुनाव बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते हैं। तो अगर आप चुनाव लड़ने वाले हैं तो आपको ये देखना होगा, आपको ये कन्फर्म करना होगा कि आपका नाम उसके अंदर होना ही होना चाहिए। और अभी तक अगर आपने पहली बार मतलब अभी तक आपकी जो उम्र नहीं हुई थी, आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ा हुआ है, तो अब प्रोसेस शुरू हो चुका है। आप अपने गांव के बीएलओ से मिल करके वोटर लिस्ट के अंदर अपना नाम ऐड करवा सकते हैं। और अगर आप पुराने प्रत्याशी हैं, आपका वोटर लिस्ट के अंदर नाम है, तो आपको समय समय पे चेक करते रहना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो विपक्षी होते हैं, ठीक है, या दूसरा पक्ष होता है, तो कहीं ना कहीं वो वोटर लिस्ट से नाम गायब करवा देते हैं। तो जैसे ही वोटर लिस्ट से नाम गायब होगा तो फिर आप नामांकन पत्र नहीं भर सकते हैं। तो ये आपको कंफर्म कर लेना है कि वोटर लिस्ट के अंदर आपका नाम होना ही होना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप पंचायत चुनाव लड़ने वाले हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि गांव में क्या क्या ज़रूरतें हैं, किस तरह के काम हो रहे हैं, क्या क्या घोटाले हुए हैं, ताकि आप उसको एक अच्छा मुद्दा बना करके अपना पंचायत में प्रचार प्रसार कर सकें। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके ग्राम सभा के अंदर अभी पिछले 4 साल 5 साल के अंदर कौन कौन सी विकास कार्य हुए हैं, कहाँ पे कितने रोड, कहाँ पे कितनी नालियाँ, सड़कें बनी हुई हैं, पेंशन, आवास, इन सब की जो सुविधा है वो कितने लोगों को मिल रही है, तो ये सारी जानकारी आप हमारे माध्यम से ले सकते हैं एक दिन के अंदर। तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत ही कम चार्ज में सारी जानकारी आपको उपलब्ध हो जाएगी और इसको लेकर के आप एक अच्छा मुद्दा बना के अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो ये स्पेशली प्रत्याशियों के लिए है, जो लोग आरटीआई लगा लगा करके थक चुके हैं, उनको जवाब नहीं मिला, जानकारी नहीं मिले, तो वो लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। और अगली योग्यता की बात करें तो जो भी प्रत्याशी है उनका यहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य सही होना चाहिए, यानी कि पागल ना हो, इसके साथ दिवालिया ना होना, यानी कि कंगाल ना हो, ठीक है, किसी भी प्रकार का लोन नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप प्रत्याशी हैं तो आपका एक तरीके से मानसिक संतुलन ठीक रहना चाहिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको मानसिक रोगी घोषित किया जा चुका है किसी भी डॉक्टर द्वारा, तो फिर वो पंचायत चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप प्रत्याशी हैं तो आपका किसी भी तरह का आपराधिक इतिहास नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी भी प्रकार का अगर आपराधिक रिकॉर्ड आपका रहा है पूर्व में तो आप पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसके साथ किसी भी प्रकार का आपके पास लोन नहीं होना चाहिए, कर्ज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और आपने देखा होगा कि गांव में जो समिति चलती है, ठीक है, उसके अंदर भी बहुत सारे लोग लोन लेकर के बैठे हुए रहते हैं, तो वो भी आपके पास नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी भी प्रकार का कर्ज नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि अगर आपका बिजली बकाया है तो उसको भी आप जमा कर दीजिए, क्योंकि
आपके पास आपके ऊपर बिल्कुल भी किसी प्रकार का कर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ पे नो ड्यू सर्टिफिकेट लगाना होगा। इसके साथ ही अगर आप पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आरक्षण उसमें बहुत मेन भूमिका निभाता है। और आरक्षण जानने के लिए एक तरीके से आपके पास जातिगत सूची होनी चाहिए, जिसको हम लोग बोल सकते हैं जात सर्टिफिकेट, जात प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट। तो वो आपके पास होना चाहिए ताकि आपकी जात पता चल सके, और उस हिसाब से जिस प्रकार से सीट आएगी, जिस प्रकार से आरक्षण रहेगा, उस हिसाब से आप चुनाव लड़ सकते हैं। इसके साथ आप जो भी चुनाव लड़ने वाले हैं तो उसका जो खर्च है वो आपको देना है, या पिछली बार अगर आप पंचायत चुनाव लड़े हैं तो उसका भी खर्च आपको देना पड़ेगा। और अगर आप पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि जब आप नामांकन फॉर्म भरते हैं तो उसके साथ आपको जमानत राशि को जमा करनी होती है। तो आपको वो जमानत राशि भी चुनाव आयोग को उसके साथ शेयर करना है। इसके साथ अगर आप पंचायत चुनाव लड़ चुके हैं इसके पहले, तो उसका जो भी खर्च रहा है उसका यहाँ पे आपको रिकॉर्ड शेयर करना है निर्वाचन आयोग के साथ। तो ये तो योग्यता हो गई। अब इसके साथ डॉक्यूमेंट की अगर हम लोग बात करें तो डॉक्यूमेंट में आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी होनी चाहिए। इसके साथ साथ मोबाइल नंबर तो चाहिए ही चाहिए, और आपके पास जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, और वोटर लिस्ट के अंदर नाम बिल्कुल होना चाहिए। और इस बार कुछ बड़े बदलाव भी देखने को मिलेंगे, जैसे शैक्षिक योग्यता को लेकर के अभी तक तो तय नहीं था, लेकिन जो यहाँ पे जो उड़ती उड़ती खबरें सुनाई दे रही हैं, कम से कम अगर आप पंचायत चुनाव लड़ने वाले हैं तो 10वीं पास होने चाहिए। और यहाँ पे 2 बच्चे वाले नियम को लेकर के बहुत ज़्यादा उलझनें बनी हुई हैं, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से लागू होने की बातें हो रही हैं, लेकिन यूपी में अभी तक ये लागू नहीं हो पाया है। लेकिन बहुत जल्दी लागू होने की संभावना, यानी कि 2026 में जो पंचायत चुनाव होगा उसके अंदर हो सकता है ये योजना लागू हो जाए, क्योंकि भारत की कई ऐसे राज्य हैं जैसे हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तराखंड हो गया, वहाँ पे 2 बच्चे वाले नियम एक तरीके से लागू हो चुका है। यानी कि अगर आपके 2 से अधिक बच्चे हैं तो आप पंचायत चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ सकते हैं। तो यूपी में भी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं कि अगर आगामी जो पंचायत चुनाव होगा 2026 में, उसमें ये नियम लागू किए जाएँ। बाकी अभी तो कुछ ऐसा अपडेट नहीं है, जैसा आएगा फ्यूचर में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप पंचायत चुनाव 2026 लड़ना चाहते हैं तो आपके पास ये योग्यताएं होनी चाहिए, ये कुछ डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो इसमें से अगर आपके पास कुछ भी ऐसा है जो नहीं है तो आप उसको प्रमाण पत्र जरूर बनवा लीजिए, और वोटर लिस्ट में आप ध्यान दीजिएगा। इसके साथ अगर आप पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और अपने गाँव के विकास कार्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करके ये पूरी जानकारी ले सकते हैं, और उसको एक अच्छा मुद्दा बना करके, क्योंकि घोटाले तो बहुत हुए हैं आपकी पंचायत में, तो उसको एक अच्छा मुद्दा बना करके आप प्रचार प्रसार अपना कर सकते हैं। तो वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।